साहब, कल बिहार का चुनाव परिणाम आया है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे कि एक तरफ आरजेडी की सरकार बन रही थी तो एकदम चुनाव उसके विपरीत आया है? ऐसा भाई, ये सारी आपने सब देख लिया, सब मशीनों का आशीर्वाद है उनके साथ जी। और जहाँ 101 में से 90 आना और 101 में से 85 आना, ये खुद दर्शाता है कि कितनी बड़ी चोरी है। एलजेपी का वोट परसेंटेज कम था जी आरजेडी से, उसके बाद भी 19 सीटें आ गई उनकी। अरे कांग्रेस के बराबर था, कांग्रेस की 5 आई, उनके 19 आई। ये तो मशीन का कमाल है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और जो एक लास्ट सवाल सर, वहाँ पे बहुत सारे सर बॉक्स मिले थे रात को, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे सर? जो बॉक्स, खाली बॉक्स ट्रकों में जो खाली बॉक्स मिले थे, पब्लिक ने हम तो कह रहे हो चोरी तो है सारा। पब्लिक ने भी देखा, प्रेस ने भी देखा, सारे देश ने देखा खाली बक्स से। तो चोर, इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती? ठीक है रहेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान आप लोगों ने चलाया है, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हाइड्रोजन बम फोड़ा, तो किस तरीके का जो ये अभियान है ये आपने चलाया हुआ है पूरा हरियाणा में, थोड़ा बताइए। हमने ये अभियान जिला वाइज चलाया हुआ है और 26 तारीख को जींद का हमारा अभियान है। उस दिन आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी राव नरेंद्र जी और हमारे CLP साहब चौधरी हुड्डा जी फंक्शन में आएंगे यहाँ पे, और उस दिन हम DC साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक रैली करेंगे, उसके बाद हम ज्ञापन देंगे। बिहार का रिजल्ट आया, जिस तरीके से कांग्रेस ने अभियान चला रखा था पूरा आरजेडी के साथ, ये बोल रहे थे कि एक तरफा सरकार निश्चित है। सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्वीट हो रहा था कि तेजस्वी यादव एक दिन में 22 रैली कर रहे हैं, ट्रैक्टर बना दिया, हेलीकॉप्टर का ट्रैक्टर बना दिया। लगातार प्रियंका जी की रैलियां थी, राहुल जी की रैलियां थी, और उसी तरीके से एक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चला हुआ था बिहार में भी, और रिजल्ट बिल्कुल उसके विपरीत आया। तो इसके बारे में क्या बोलोगे आप कि वहाँ भी वोट चोरी हुई है? देखो, बिहार में जब राहुल जी और तेजस्वी जी ने जब रैलियाँ की थी तो वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आई है, हजारों ने लाखों की संख्या में भीड़ आई है, और आप मीडिया ने सभी ने उसको दिखाया भी है। लेकिन बिहार में चोरी नहीं, डकैती हुई है। बिहार में डकैती हुई है। एक LJP पार्टी को पिछले इलेक्शन में 5.6% वोट मिले थे, उनकी एक विधानसभा सीट आई थी, और इस बार उनको 5.1% वोट मिले सिर्फ, और उनकी 19 सीटें आई हुई है। तो टोटली डकैती हुई है, जिसके खिलाफ हम अभियान चला रखा है, और ये अभियान हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे ताकि आगे चोरी रोकी जा सके। तो यादव साहब, कैसे रुकेगी? अगर इलेक्शन कमीशन फिर तो उन्हीं का है, लोकतंत्र संविधान कैसे बचेगा? फिर तो आगे भी चोरी होंगी। अभी SIR में भी आप लोगों ने जैसे बोला कि 70 लाख के आसपास वोट काटे हैं, तो वो वोट दोबारा कैसे जुड़ेंगे कि भाई आगे परिणाम जो है चेंज हो सके? देखो जी, भारत की जनता लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देगी। जिस भी देश में ये कोशिश की है, वहाँ पे जनरेशन Z जैसे वो अभियान चले हैं, लेकिन हम भारत के लोग जागरूक हैं, वो इसको BJP की मर्जी नहीं चलने देंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के आह्वान पे, खड़गे जी के आह्वान पर गांव-गांव जाएंगे, लोगों के बीच बात करेंगे, और ये हम सफल नहीं होने देंगे। अगर हरियाणा में भी SIR चलाया तो फिर उसके खिलाफ कांग्रेस अभियान छेड़ेगी? SIR के खिलाफ अभियान पहले भी छेड़ा था, अब आगे भी छेड़ेंगे। और दूसरा ये है कि SIR का कोई तरीका होता है, किसी भी स्टेट में SIR करने के लिए कम से कम 6 महीने और अप टू 2 ईयर्स लगते हैं। इन्होंने 1 महीने के अंदर SIR कर दिया। दूसरा, 2004 में महाराष्ट्र में इलेक्शन थे, तो जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल SIR नहीं होती है, बट बिहार में इलेक्शन होते हुए सेम ईयर इन्होंने SIR कर दी। उसका एक ही कारण था, चुनाव आयोग और BJP मिले हुए हैं, इन्होंने चोरी करनी थी, डकैती करनी थी, वो कर गए हैं। तो आगे हरियाणा में किस तरीके की रणनीति रहेगी सर आगे 2029 को लेके? एक बोलते हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर कई तरीके की गुटबाजी है, यहाँ पे कई गुट बने हुए हैं, तो आप इन सब को कैसे साथ लेके आएंगे? देखो जी, कोई गुटबाजी नहीं है, नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, CLP साहब बना दिए गए हैं। जल्दी ही हरियाणा में संगठन बन जाएगा, जिला लेवल पे भी और हरियाणा के लेवल पे भी बन जाएगा। जहाँ तक बात है चोरी रोकने की, MP के इलेक्शन में हरियाणा ने 5 सीटें दी थी, और विधानसभा के इलेक्शन में यहाँ के लोग सोच नहीं पाए कि चोरी कर जाएंगे, अदरवाइज विधानसभा में चोरी नहीं होने देते। हरियाणा के लोग जागरूक है, देश के लिए स्वतंत्र सेनानी में इन्होंने हिस्सा लिया है, कुर्बानी दी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो थैंक यू सर। तो ये थे ऋषि यादव जी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं अभी
वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में, और लगातार वोट चोर जो गद्दी छोड़ अभियान है हरियाणा में चलाया गया है। तो जिस तरीके की जो चोरी हुई है हरियाणा में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी कहना है कि हरियाणा में वोट नहीं सरकार चोरी हो गई है। तो आगे देखते हैं किस तरीके की जो रणनीति बनती है। तो फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।